हेलो गाइस, केम छो। स्वागत है आपका द वायरल सिनेफाइल चैनल पे। जैसे कि हमको पता है कि आजकल मार धाड़ 18 प्लस का दौर चल रहा है हर एक मूवीज एंड सीरीज में। सब ऑडियंस को वैसी मूवीज एंड सीरीज पसंद है और ऐसी मूवीज एंड सीरीज हिट भी हो रही है। ऐसे दौर में नेटफ्लिक्स ने एक ऐसी सीरीज निकाली है जिसकी रेटिंग 13 प्लस है। और वो आप एक लव स्टोरी का लव स्टोरी एंड वेरी रिफ्रेशिंग फील होती है। तो वाकई में इस तरीके की सीरीज है जैसे कि वो पिच कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करने वाले हैं मुसाफिर कैफे के बारे में, जो अपने आप को एक लव स्टोरी रिफ्रेशिंग जो है लाइफ के बारे में कुछ चीजें सोचने पर आपको मजबूर करेगी। इस तरह की सीरीज जो नेटफ्लिक्स बोलता है और उसके जो प्रमोशनल मटेरियल उन सब में ऐसा चीज दिखता है। लेकिन क्या वो चीज सच में है कि सच में नहीं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीरीज जो है कितनी लेंथ है, बिकॉज सबसे पहले सबको वही जानना होता है कि अटेंशन स्पैन सबका कम हो चुका है। तो ये 30-30 मिनट्स के 8 एपिसोड है। अगर आप बिंज वॉच करोगे तो भी पूरी सीरीज निकल जाए। खाली एक एपिसोड ही लास्ट एपिसोड 41 मिनट्स का है, बाकी सारी पूरी सीरीज 30-30 मिनट्स के अराउंड ही है। सो बहुत जल्दी सीरीज खत्म हो जाती है। एक बार में या 2 दिन में आप बिंज वॉच करके खत्म कर सकते हो। और उस सीरीज की बात करें तो इसे पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। एक दो किसिंग सीन्स है बस, रोमांटिक सीरीज है उसके हिसाब से आप। और सबसे ज्यादा आप पार्टनर के साथ अपने बहुत एंजॉय करोगे ये सीरीज को। अगर आप किसी फैमिली मेंबर के साथ या पार्टनर के साथ देखोगे तो और आपको आपको मजा आएगा देखने का, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे ये सीरीज रीथिंक करने का आपको चांस देती है कि अच्छा ये चीज भी हो सकती है। इन केस ऑफ रिलेशनशिप, इन केस ऑफ लाइफ, दोनों चीज में ये करती है। बिकॉज ये थोड़ी बहुत करियर पे फोकस करती है, थोड़ी बहुत लाइफ पे फोकस करती है, उसके अराउंड ये सीरीज घूमती रहती है। सो मूवी का जो सीरीज का मेन कैरेक्टर है विक्रांत मैसी, उनके 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 उनकी दो लव स्टोरीज दिखाई गई है इसके अंदर। दोनों के आसपास ही ये चीज पूरी घूमती रहती है कि जो है फर्स्ट पार्टनर से उनकी क्या एक्सपेक्टेशन, सेकंड पार्टनर से क्या थी। और नॉर्मली आपने अगर प्रोमो देखा होगा तो उसके अंदर भी ये चीज दिखाई गई, कोई स्पॉइलर नहीं है ये चीज। तो वैसे आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, एक सबसे जो मेन चीज आपको बताना चाहूंगा कि मूवी जो सीरीज है वो कंप्लीट नहीं है। मतलब इसका 8 सीजन का एक एपिसोड खत्म होने के बाद आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट सीजन आएगा इसका। तो ये स्टोरी पूरी कंप्लीट नहीं है, तो ये एक तरह से प्रिपेयर होके जाना। लेकिन ऐसा नहीं कि सीरीज बहुत खराब है, सीरीज बहुत बढ़िया है। मैं बोलूंगा कुछ कुछ चीजों में बहुत जोरदार है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क और जो लोकेशंस ली गई है, माइंड ब्लोइंग लोकेशन। आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंडिया के अंदर का है। ये मसूरी साइड का है, भोपाल का मेजोरिटी इनका लोकेशन वगैरह है। लेकिन लोकेशन स्काउटिंग और लोकेशन जो चूज किया है बहुत बेहतरीन किया है। और जो उनका शूटिंग किया है, जो कैरेक्टर है, वो कपड़े कपड़े से लेकर उनका जो है उनका फेस वगैरह, उनका मेकअप जो वगैरह इतना बढ़िया किया है ना। आपको अगर आप बड़ी स्क्रीन पे टीवी वगैरह पे देखोगे तो आपको और ये चीज निखर के आएगी बाहर कि इंडिया के अंदर भी इतनी बढ़िया लोकेशंस पे शूट कर सकते हैं लोग। और इतने कुछ कुछ डायलॉग भी इसके इतने बेहतरीन आपको टच कर जाए। कहीं ना कहीं आपने वो लाइफ में, अगर आप अबाउट 30 है तो आपको कहीं ना कहीं ये सब चीजें से गुजरे होंगे आप, तो आपको ये सब याद आया होगा। और अगर आप अंडर 20 है तो फिर आपको जरूर से ये सब चीजें आगे लाइफ में आएगी। तो इसके बारे में आपको प्रिपेयर करेगी ये सीरीज। तो ओवरऑल स्टोरी वगैरह इसकी बहुत लव स्टोरी हो तो बहुत ज्यादा एकदम ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छी खासी स्टोरी, आपको कहीं बोर नहीं फील होने देगी। बिकॉज सीरीज इतना इतना फटाफट एपिसोड खत्म होते हैं कि आपको कहीं बोरिंग फील नहीं होने देती है। और कैरेक्टर्स की एक्टिंग वगैरह बहुत अच्छी है। आपको हर एक कैरेक्टर से अपनापन फील होगा। बहुत कम कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात मैं ये बोलूंगा सीरीज की कि लोकेशंस आप अगर इन नटशेल देखोगे ना, सीरीज खत्म होने के बाद सोचोगे तो लोकेशन इन्होंने बहुत कम यूज की है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोकेशंस दिखा दिए, बहुत खर्चा कर दिया, ऐसा नहीं। लोकेशंस कम है लेकिन उन्होंने इस तरीके से शूट किया है कि आपको हर एक फ्रेम में कुछ नया दिखेगा। चाहे इनका घर देख लो, चाहे इनका जो कैफे वगैरह, जो मुसाफिर कैफे जो इसके ऊपर सीरीज है, वो कैफे देख लो। आपको कोई ऐसा नहीं कि एक ही कोना पकड़ के दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक वो कैफे का ही अलग अलग कोने पे आपको अलग अलग स्टोरी दिखाई जाती है। तो बहुत है। लेकिन बहुत बहुत बढ़िया चीज की है। लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं थोड़ी बहुत नेटपिक करना चाहूँ तो जो सेकंड लव स्टोरी दिखाई गई है वो उसका उसका बेस ही क्लियर नहीं किया गया। आई गेस वो सेकंड सीजन में करे तो बेटर होगा। बिकॉज उसका भी ओपनिंग अगर लिया था, कैसे वो लोग मिले, किस तरीके से हुआ और किस तरीके से वो लोग आगे आगे बढ़े, वो अभी फर्स्ट जो उनका लव स्टोरी चल रहा है उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ये लोग अभी। तो वो जवाब ये सीजन वन में क्लियर नहीं मिलता आपको। साथ ही में एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मार्क एंड नीलिमा करके है। उनका वो उनकी एक्टिंग वगैरह बेहतरीन है, लेकिन उनका भी थोड़ा और रोल होता तो और मजा आती। बिकॉज वो बहुत बहुत बेहतरीन एक्टर है। तो वही वही चीज है, सेकंड सीजन में अगर उनका कुछ पार्ट आए या तो कुछ दिखा है तो अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से वो इंट्रोड्यूस होते हैं मुझे लगा उनका बहुत बैक स्टोरी होगा। लेकिन हाँ, उनका 5-10 मिनट में उनका पूरा निपटा दिया है। वो इम्पैक्टफुल है, लेकिन उनका टाइमिंग जो है बहुत कम लग रहा है मुझे उसके अंदर।
सो यही चीज थी। बाकी ये सीरीज बिल्कुल आप देख सकते हो, कोई ऐसा आपको बोरिंग फील नहीं होगा आपको। इवन आज तक की मारधाड़ की मूवीज है जो अभी हॉरर का एक जॉनरा भी अभी नया नया आ रहा है, उन सबसे आपको ये बहुत रिफ्रेशिंग फील होगी, क्योंकि लव स्टोरी का जॉनरा दबता जा रहा है नीचे। तो इस फील्ड में अगर एक जॉनरा में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, बिल्कुल से देखिए, और मोस्ट फॉर पार्टनर के साथ तो बिल्कुल देखिए, आपको बहुत मजा आएगी देखने की। सो यही था मेरा रिव्यू मुसाफिर कैफे के बारे में। कैसा लगा मेरा रिव्यू कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।